टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में मेमोरी कार्ड आपने सुना ही होगा। ऐसे ही रैम मेमोरी, रोम मेमोरी और हार्ड डिस्क, इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होती क्या है, कैसे वर्क करती है और हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में उसका बेसिकली यूज़ कैसे होता है, तो इन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपने कंप्यूटर में रैम मेमोरी को देखा ही होगा। आप जितने भी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को चलाते हो, मल्टी प्रोसेसिंग करते हो या फिर मल्टीटास्किंग करते हो, तो वहाँ पर आपकी रैम मेमोरी यूज़ होती है। रैम मेमोरी आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही आपके मल्टीटास्किंग के लिए आपको अच्छा रहेगा। मान लो आपके कंप्यूटर में रैम कम रहेगा या फिर 2 GB की रैम आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कर सकते हो। तो उसका यूज़ बेसिकली कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लो आप अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हो, फोटोशॉप एडिटिंग भी कर रहे हो, उसी के साथ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट भी यूज़ कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जो रैम मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है। रैम मेमोरी फुल होने के बाद कुछ आपके एप्लीकेशन जो हैं वर्क करना बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क में से थोड़ा सा स्पेस वर्चुअल मेमोरी के लिए यूज़ होता है। वर्चुअल मेमोरी मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। वर्चुअल मेमोरी का जो सॉफ्टवेयर होता है आपको इंस्टॉल करना नहीं होता। जब अपनी ओएस इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ वो वर्चुअल मेमोरी वाला सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। मान लो जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, उस वक्त आप वर्ड और एक्सेल की 2 फाइल जो आपने ओपन करके रखा है, उसे थोड़ी देर के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, उस पेजेस में कन्वर्ट करके उसे एक नंबर असाइन करके उसका एड्रेस देकर उसे बेसिकली वर्चुअल मेमोरी में सेव करती है। मतलब उसे जो हमारे हार्ड डिस्क होती है बेसिकली उसमें सेव कर देती है उन पेजेस को। तो उसके बाद जैसे ही आप उन फाइल्स को यूज़ नहीं करते हो तब तक वहाँ पर सेव रहता है। तो हार्ड डिस्क में चली जाने के बाद आपकी जो रैम मेमोरी होती है वो खाली होने लगती है। खाली होने की वजह से जो आप करंटली जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मान लो आप करंटली अभी फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, तो जो जितने आप एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर रहे थे वो सिंपली आपके वर्चुअल मेमोरी में चला जाते हैं। तो चले जाने की वजह से आप रैम मेमोरी आपकी खाली हो जाती है। खाली होने की वजह से आप जो करंटली जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी जो मिनिमाइज़ किया हुए एप्लीकेशन को अगर यूज़ करना चाहते हो, तो सिंपली जो आपने वर्चुअल मेमोरी में सेव किया होता है, तो सिंपली वहाँ से जो वो पेजेस हैं वो पेजेस फिर से रैम मेमोरी में चले आते हैं उसी एड्रेस के साथ। तो आने के बाद वहाँ से जैसे ही आप उसे ओपन करते हो तो फिर से आप उन फाइल को यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका है कि वर्चुअल मेमोरी में हमारी फाइल्स को कैसे सेव किया जाता है। ये सभी परफॉर्मेंस हमारे ओएस का होता है। सिंपली हमें कुछ करना नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा टैब ओपन हम करते हैं तो हमारे सिंपली कुछ फाइल्स हमारे टेम्पररी सेव हो जाते हैं। कहाँ पर, हमारी वर्चुअल मेमोरी में सेव हो जाते हैं। वेल अभी इसके देखेंगे कुछ फ़ायदे। जब इसे बनाया गया था तब रैम बहुत ही कम होती थी, तब ज़्यादा मल्टीटास्किंग करना होता था, इसलिए इस वर्चुअल मेमोरी को बनाया गया था। तब रैम कम होने की वजह से ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने में ये वर्चुअल मेमोरी बहुत ही फ़ायदेमंद होती थी। ऐसे ही अगर कोई भी अपना सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहता है, उसी सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग भी करना चाहता है, एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से रन करना चाहता है, तो सिंपली उसके लिए बहुत ही बेस्ट होती है। बात करेंगे इसकी खामियां की। रैम के अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन अगर है तो फटाक से ओपन हो जाती है। ऐसे ही अगर वर्चुअल मेमोरी के अंदर है तो वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होती है। वो जो फाइल को वहाँ से उठकर रैम मेमोरी में आने तक थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वर्चुअल मेमोरी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। आई होप अभी आपको पता चल चुका है कि वर्चुअल मेमोरी का बेसिकली यूज़ क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर के रिलेटेड नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।